हेलो वेलकम बैक एवरीवन। आज की गिरावट के बाद क्या मंडे को बड़ा क्रैश आएगा या फिर आएगी रिकवरी? करते हैं निफ्टी का एनालिसिस मंडे के लिए और अपकमिंग नेक्स्ट वीक के लिए कि क्या हमारा सिनेरियो रहेगा। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा ट्रेड प्लान क्या रहने वाला है मंडे के लिए। दोस्तों मार्केट के अंदर आज निफ्टी के अंदर एक गैप डाउन मिला। मार्केट ने लो लगाया आपका 23,600 का, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है और एग्जैक्टली सेम हुआ। और मार्केट ने क्लोजिंग दी लगभग 23,800 के आसपास, जो कि एक क्रूशियल आपका एक सपोर्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि मंडे के लिए हमारे क्या लेवल्स रह सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी चेक करते हैं। दोस्तों सबसे पहला सिनेरियो देख लेते हैं कि अगर निफ्टी यहाँ पर कहीं इस जगह मार्केट के अंदर ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होती है। सबसे पहला सिनेरियो हमारा यही रहेगा कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और कंसोलिडेशन के बाद में मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करती है, सबसे पहले अगर 5 मिनट की जो कैंडल है अगर वो क्लियर कट बनती है तो उसके ऊपर हम एक बाई पोजिशन, एक बाइंग मोमेंटम हम ऊपर की साइड अप साइड के लिए देख सकते हैं 24,000 तक का। ठीक है दोस्तों, तो वो लेवल जो हमें दिखेगा एक 24,000 तक का लेवल हमको एक मूव अप साइड के लिए मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। अगर 5 मिनट की क्लियर कट कोई कैंडल इस तरीके से यहाँ पर बनती है बुलिस कंसोलिडेशन के बाद में, तो 24,000 तक का मूव हमको देखने के लिए मिल सकता है। इसके अंदर जो स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों हमारा वो रहने वाला है आपका ये वाला लेवल। ये वाला लेवल आपका स्टॉप लॉस रहेगा 23,800, 23,750 के आसपास, 23,750। और टारगेट रहने वाला है आपका 24,000 का। ठीक है, तो दोस्तों ये लेवल आप याद रखना। सिनेरियो 1 जहाँ पर अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पर ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा 23,750 और टारगेट रहने वाला 24,000। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात कर लेते हैं सेकंड सिनेरियो की, जहां अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है। अगर आप ये लेवल देखोगे 23,600 का लेवल, तो 23,600 अगर यहाँ कहीं बीच में कहीं गैप डाउन खुलता है तो वेट करेंगे कि मार्केट इस लेवल तक के आसपास आए और 23,600 के आसपास, 23,600 के आसपास मुझे कोई एक बुलिश कैंडल दिखाई दे। अगर बुलिश कैंडल इस तरीके से दिखाई देती है तो मैं एक अपसाइड मोमेंटम देख सकता हूँ यहाँ तक का, जो कि आपका मार्केट का क्लोज है 23,800। 23,800 का मेरा टारगेट रह सकता है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका टारगेट यहाँ पर रहेगा। और स्टॉप लॉस आपको 23,550 के नीचे, अगर स्टॉप लॉस ऐसा अगर आप लेके चलोगे तो 23,550। तो ये सिनेरियो जब का रहेगा अगर मार्केट अगर गैप डाउन आपका ओपन होता है तब। ठीक है, अब हम थर्ड एक सिनेरियो देखते हैं जिसके अंदर मार्केट अगर गैप अप हो जाता है, किसी कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आ जाती है जिसके कारण से अगर गैप अप ओपनिंग मिल जाती है, तो उस केस में हमको क्या करना है। दोस्तों अगर मान के चलो अगर गैप अप आपको 23,900 के आसपास यहाँ पर कहीं मिल जाता है, मैं लेवल मार्क कर देता हूँ, अगर ये 23,900 के आसपास आपको कहीं गैप अप मिल जाता है इस तरीके से, तो आप वेट करना कि अगर आपको यहाँ पर 23,900 के आसपास कोई आपको बीआरएस कैंडल इस तरीके से दिख जाए नीचे की साइड के लिए, या फिर इन्वर्टेड हैमर इस तरीके की कैंडल दिख जाए, तो आपको एक बीआरएस, तो यहाँ पर 23,900 के आसपास आपको एक सेलिंग प्रेशर दिख सकता है। यहाँ पर आपका जो टारगेट रहेगा वहाँ पर 23,800 का रहेगा। जो टारगेट रहने वाला है वो 23,800 का रहेगा। 23,900 के लेवल से आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर हो सकता है 23,950, 23,950, 23,950 आपका एसएल हो सकता है। ठीक है, अगर एसएल अगर 23,900 हिट करता है तो वहाँ ट्रेड से एग्जिट होना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आप उसको, अगर वो नीचे रिवर्सल लेके नीचे की साइड आने की कोशिश करता है तो आपका टारगेट 23,800 भी यहाँ पर रह सकता है। तो ये आपका थर्ड सिनेरियो हो गया। तो दोस्तों अब डिस्कस कर लेते हैं कि जो नेक्स्ट वीक आने वाला है मंडे टू फ्राइडे, उसमें निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है, वो हम डेली टाइम फ्रेम पर चेक करेंगे। अभी फिलहाल हमने इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिए हैं मंडे के लिए, लेकिन आने वाले नेक्स्ट वीक के लिए अगर हम देखें कि हमारा क्या सिनेरियो यहाँ पर रह सकता है। मार्केट ने भी यहाँ पर अगर आप क्लियरली देखोगे तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है। मार्केट यहाँ पर एक हेड और ये मतलब एक यहाँ पर एक हेड बनाया, फिर ये शोल्डर, इसको ब्रेक डाउन देने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक डाउन किस तरीके से दिया, उसने एक बुलिश कैंडल यहाँ पर बनाई है। मतलब मार्केट नीचे तो गया लेकिन क्लोज कहाँ दिया, ऊपर जाके उसने निफ्टी ने आपका क्लोज दिया। तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ है और एक मतलब कि कंफ्यूजन क्रिएट किया है ट्रेडर्स के बीच में। तो अब इसके अंदर एक आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। अगर वो नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल के ब्रेक को नीचे की साइड में ब्रेक करती है, इस कैंडल के नीचे की साइड में बनती है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर एक मोमेंटम बीयरिश हो चुका है। यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है जो कि आपको एक अच्छा खासा नीचे तक ले जा सकता है। वो लेवल भी हम लोग देख लेते हैं कि ये लेवल हमें कहाँ तक मिल सकते हैं। अगर ये लेवल टूटा, अगर ये 23,600 का लेवल टूटा, तो सबसे पहला जो लेवल आपको मिलने वाला है इसके अंदर दोस्तों
सबसे पहला लेवल आपको 23,300 का आसपास, ये 23,300 का लेवल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अगर 23,800 का लेवल टूटा तो आपको सेकंड जो लेवल मिलने वाला है 23,300 का मिलने वाला है, ठीक है। अगर उसके नीचे निकलने की कोशिश करता है तो फिर ये आपका लास्ट 22, उसके नीचे आपको फिर ये 22,800 का लेवल भी आपको देखने के लिए मिल सकता है आने वाले दिनों के अंदर, अगर इसी तरीके से कंटिन्यूसली सेलिंग होती रही तो, ठीक है। तो ये हमारे लेवल्स नेक्स्ट अपकमिंग वीक्स के लिए रहेंगे, जो कि पूरा मंडे टू फ्राइडे काम कर सकते हैं। अगर हम लोग ऊपर निकल गए, अगर 24,000 के ऊपर सस्टेन कर गए तो बात अलग है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक गाइड देना चाहता हूँ, जैसे कि अगर बिगनर क्या गलती करते हैं कि जब हमें पता है कि ट्रेंड नेगेटिव होने वाला है तो उसके अगेंस्ट ट्रेड ना लें, ठीक है। बिगनर्स ये गलती ज़्यादातर करते हैं और वो उस ट्रैप में फंस जाते हैं। अगर आप ये लेवल देखोगे, ये वाला 23,800 का जो लेवल है, ठीक है, 23,800 का लेवल, इस लेवल पर मार्केट निफ्टी ने कई बार सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, ये भी सपोर्ट लिया। इस बार इसने यहाँ पर ब्रेक दिया, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, हो सकता है कि इसको इस बार ब्रेक करे और ऊपर की साइड निकल जाए अच्छे खासे मोमेंटम से। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर राइटर्स बैठे होंगे, यहाँ पर पुट राइटर्स बैठे होंगे कि यहाँ से नीचे मार्केट नहीं जाएगा, ठीक है, या यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट ने यहाँ पर जितने भी राइटर्स बैठे थे उनको ट्रैप किया, और ट्रैप करने के बाद में मार्केट ऊपर की साइड में हो सकता है कि मंडे को निकलता हुआ आपको दिखाई दे। तो ये निफ्टी का एनालिसिस है। अगर आपको ये एनालिसिस अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एज अ डिस्क्लेमर दोस्तों, हम किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं देते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले खुद का एनालिसिस जरूर करें। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र।